हेलो दोस्तों, नियति विशेष क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी 71वीं के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी भी कटअप को लेकर जो चर्चा है उसका बाजार गर्म है। बहुत सारे लोग कटअप पर वीडियो बना रहे हैं और इसके कारण बहुत सारे छात्र परेशान भी हैं, क्योंकि कटअप को लेकर जो चीज़ें हैं, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आप महासर्वेक्षण या सर्वे के द्वारा कटअप को आकलित नहीं कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वैसे छात्र जो परीक्षा नहीं भी दिए हैं वो भी आपको स्कोर कर सकते हैं कि मैंने 100 सोल्व किया, 95 सोल्व किया। इस आधार पर जो है कि आप कटअप का आकलन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कोई 102 स्कोर बता देगा, कोई 106 स्कोर बता देगा। इस आधार पर आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो परीक्षा में बैठा नहीं बैठा, नहीं आप उसका एडमिट कार्ड जो है कि आप ले रहे हैं। तो इस आधार पर अगर वो एडमिट कार्ड दे भी दे, रोल नंबर दे भी दे, तो क्या गारंटी है कि वो सही बता रहा है। इसलिए कटअप को लेकर जितने भी सर्वे होते हैं उसमें सच्चाई काफ़ी कम होती है। सर्वेक्षण के आधार पर कटअप नहीं तय होता। सबसे बड़ी बात यह है कि कटअप का जो बड़ा आधार होता है, हमेशा से जो होता आया है, वो प्रश्न का स्तर है। और इस बार जो प्रश्न का स्तर है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। साइंस में आपको 12-13 क्वेश्चन करना 30 क्वेश्चन में भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। जो करेंट के क्वेश्चन आए हैं, समसामयिक क्वेश्चन आए हैं, उसमें 44 क्वेश्चन में 20 प्लस करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। तो ऐसे में कटअप बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसके चांस बिल्कुल नगण्य हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कटअप इस बार 80 प्लस नहीं होने जा रहा है। और तमाम छात्र, क्योंकि मेरा विगत 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है बीपीएससी में, और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कटअप जो आपका है इस बार 80 क्रॉस नहीं करने जा रहा है। आप जिनका भी 80 प्लस स्कोर है उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगना चाहिए बिना समय गंवाए। दूसरी नंबर बात, बहुत सारे छात्रों का कॉल आ रहा था कि सर क्या सहकारिता पदाधिकारी के लिए अलग से कटअप तैयार होगा और एक सामान्य जो कटअप होगा वो अलग होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कॉमन कटअप दोनों एग्ज़ाम का तैयार होगा। जिस तरह से आप देखते होंगे कि सीडीपीओ के लिए अलग कटअप आना, डबल एओ के लिए अलग कटअप आना, ये सभी कटअप जो है एफएओ के लिए अलग कटअप आया एक ही परीक्षा होने के बावजूद। तो उसमें रूपरेखा पैटर्न परीक्षा में मुख्य परीक्षा का अंतर था, इस कारण कटअप जो है कि अलग रहे। और उसमें कोई खास जो है व्यक्ति ही उस फॉर्म को फिलअप कर सकता था, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का, या फिर सीडीपीओ के लिए जो है कि प्रारूप ही परीक्षा का थोड़ा सा अलग था। इस कारण जो है कि आपको जो है कि क्योंकि कोई खास सब्जेक्ट के छात्र ही उसमें अप्लाई कर सकते थे, कोई खास ऑप्शनल पेपर के तहत ही वो एग्ज़ाम दे सकते थे। इस कारण जो है कि आपको पीटी परीक्षा का अलग से रिजल्ट जारी हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सहकारिता पदाधिकारी के लिए कोई अलग से कटअप आपको जारी होगा। कॉमन कटअप होंगे सभी के लिए। और हाँ, जो लोग सहकारिता पदाधिकारी के लिए ही सिर्फ पद पर फाइट करेंगे, उनका अगर बेहतर रैंक भी आता है तो उनको वही पद मिलेगा, क्योंकि उनको जो उम्र सीमा में छूट दिया गया है उसका आधार जो है सहकारिता पदाधिकारी के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है। तो निश्चित रूप से उनको अन्य पद नहीं दिए जाएंगे। ये सभी चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। एक और प्रश्न आप लोगों की तरफ से किया गया है कि सर 70वीं बीपीएससी मेंस में जो रिजल्ट जारी होगा, क्या उसमें बिहार की लड़कियों को ही 35% आरक्षण दिया जाएगा? तो इस पर देखिए चीज़ें स्पष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से जो बातें कही गई
कि 35% आरक्षण को लागू कर दिया गया है बिहार की महिलाओं को। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये एक चरण का परीक्षा हो चुका है। पीटी परीक्षा जो है कि आपको के बाद दूसरी परीक्षा है मुख्य परीक्षा। तो ऐसे में इस नियम को यहाँ पे लागू करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे देखिए जो है कि आपको बीपीएससी क्या करती है। कुछ लोगों ने आरटीआई से जवाब मांगा है इस संदर्भ में, और क्या जवाब आता है ये भी देखने वाली बात होगी। और जो लोग खास करके बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीपीएससी 71वीं में बेहतर प्रदर्शन नहीं किए हैं, लेकिन बीपीएससी 70वीं में उनका मुख्य परीक्षा बेहतर गया है, उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि बिना समय गंवाए आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपके पास जो समय है वो समय आप कैसे बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं, कैसे विभिन्न मुद्दों पर आप समझ विकसित कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर संतुलित उत्तर दे सकते हैं, इसके लिए अभ्यास की काफ़ी आवश्यकता है। तभी आप वहाँ पर संतुलित उत्तर दे पाएंगे। चाहे वो अभी उत्तराखंड में जिस तरह से समस्या हो रही है, जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ की समस्या है, भूस्खलन की समस्या है, तो इससे जोड़ते हुए भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अमेरिका के साथ जो भारत का संबंध है, हालिया संबंध, उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारी जो विवाद के मुद्दे हैं, चाहे रूस के से भारत के द्वारा जो तेल का आयात किया जा रहा है इसको लेकर विवाद हो, या फिर जो है कि अमेरिका के द्वारा कृषि उत्पादों को भारतीय बाज़ार में जो है बेचने की जो उनकी इच्छा है, उसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच विवाद उभरा है, और जिसके कारण टैरिफ दर जो है 50% कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो उसका क्या अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इससे जोड़कर भी आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे जो है आपको क्वाड की उपयोगिता से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन में भारत जिस तरह से शामिल हुआ चाइना में, इससे जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है कि क्या रूस, चीन और भारत जो है एक मंच पर, वैश्विक मंच पर विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्या साझा जो है नीड को जो है ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जोड़ते हुए भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उससे जोड़कर प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। फिलिस्तीन इजराइल से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव की स्थिति हुई और जिस तरह से घटनाएं हुई उससे जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। पहलगांव घटना को आप किस रूप में देखते हैं, इससे जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएसटी के स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन किस कारण किया गया है और उसका क्या लाभ होगा, इससे जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है। तो करेंट का ही अगर सिर्फ मुद्दा देख लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंटरव्यू के प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावे आपको प्रशासनिक मुद्दे कि बिहार के प्रशासन में आप क्या कमियां पाते हैं, बिहार के प्रशासन में आप क्या सुधार करना चाहेंगे, स्मार्ट प्रशासन किसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रशासनिक मापदंड पर आपको पूछे जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि बीपीएससी का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है कि आप वीडियो अगर बन गए, आपके पास एक ऑफ़र आता है जिसमें आपको पैसे दिए जा रहे हैं और उसके बदले में इंदिरा आवास योजना आपको जो है कि उनको देना है, आप पैसे लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। कहीं का वीडियो फुटेज है जहां पर मनरेगा में करप्शन का मामला है, वो ऐसी स्थिति में कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां करप्शन हो रहा है। जो काम मनुष्य के द्वारा होने चाहिए वो यंत्रों के द्वारा जो है उस काम को लिया जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे सिचुएशनल का प्रश्न
एसडीएम से जोड़कर, बीडीओ से जोड़कर, सीओ से जोड़कर, जो आपने पदवत्ता क्रम में पहले रखा है उससे जोड़कर प्रश्न किया जा सकता है। तो जब तक आप चीज़ों पर बेहतर ढंग से समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस करना संभव नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरव्यू काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है बीपीएससी 70वीं में। और चूँकि सीट बहुत है, सीट अगर देखा जाए तो बीपीएससी के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी बीपीएससी 70वीं। तो अभी से आप लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि मुख्य परीक्षा बेहतर गया है, उनको अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अभी भी जो है आप जुड़ते हैं तो आप इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, या फिर आप खुद करना चाहें तो आप अपने स्तर से कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप समग्र पिछले 6 महीने के मुद्दे को अच्छे ढंग से आप समझे हुए नहीं रहेंगे, कैसे आपको संतुलित उत्तर देना है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो उद्देश्य है, गोल है, उसको कहीं ना कहीं आपको उस गोल को जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे उस सरकार के मोटिव को भी आपको समझना होगा, और उस सरकार का बचाव करते हुए आपको इंटरव्यू में उत्तर देने होंगे। ऐसी आपसे बोर्ड अपेक्षा करता है कि आप में प्रशासनिक गुण पहले से हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप समग्र मुद्दा पे अभ्यास करें और तभी इंटरव्यू में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे मार्गदर्शन में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं पहले भी कहा हूँ कि अभी तक 20 क्लास हो चुका है, जिसमें प्रशासनिक मुद्दे, परिस्थितिजन्य मुद्दे, समसामयिक मुद्दे पर क्लास लिया गया है। हर सप्ताह सब के मुद्दे जो सप्ताह भर के विवादित इशूज होते हैं उस पर क्लास लिया गया है। व्यवस्थित ढंग से पहले के क्लास को देख लेना है, और आगे की क्लास आपको लाइव रूप में और रिकॉर्डेड रूप में, दोनों ही रूप में आपके लिए उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि क्लास के माध्यम से आपको समग्र चीज़ों को समझा दिया जाए, और उसके बाद जब मेंस रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपकी जो व्यक्तिगत कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी जो है नियति पीसीएस क्लासिक के माध्यम से करवाई जा रही है। और जिन लोगों को जुड़ना है हमारे कार्यक्रम से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय कम है, आपको भले ही लग रहा हो कि अभी 1 महीने का समय है, 1.5 महीने का समय है रिजल्ट आने में, तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इंटरव्यू आपके पैसेंस का भी परीक्षण करता है। जब तक आपको समग्र नॉलेज नहीं रहेगा, समग्र मुद्दों पर पकड़ नहीं रहेगी, आप वहाँ संतुलित उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, इंटरव्यू में बेहतर करने का आप प्रयास कर सकते हैं। और बेहतर आपके अंदर अगर बोलने की शैली विकसित है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है, समग्र मुद्दे पर आपकी पकड़ है, तो निश्चित रूप में आपके इंटरव्यू के मार्क्स बेहतर आएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।